क्या हो गया? हाँ तो उसमें कहाँ दिखूंगा भाई, अब दिखूंगा ना मैं तो, वहां दिखना थोड़ा ना, अभी एडिट हो जाएगा वो, उतना आता है मेरे को। चलो, अरे यार तुम लोग इधर देखो, नहीं तो मेरे को ये लगते रहेगा कि मैं मतलब कैमरा में देख के पढ़ा रहा हूँ, मतलब कैमरा को पढ़ा रहा हूँ, मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ जैसे वैसे पढ़ाने दो। हो गया तो ठीक है, 2-3 दिन लगेगा, नहीं तो अभी तुम लोग का ही ध्यान वहीं रहेगा। और मैं ये बोलूंगा कि वहां मत देखो, इधर देखो, ठीक है। चलो चैप्टर का नाम लिखो अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट या शॉर्ट में इसको क्या लिख लो, एसी करंट। एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी के हिसाब से ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 7। लिखो जल्दी, लिख लिया? बोलो भाई, सबसे पहले बताओ अल्टरनेटिंग करंट से क्या समझते हो, किसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट? बोलो बोलो, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? नाम से पता लगाओ। देखो ए से क्या है बोलो, अल्टरनेट, तो नाम से क्या पता चल रहा है? अल्टरनेट मतलब कोई चीज चेंज हो रहा होगा बार बार, तो क्या चेंज होता है? तो देखो, ऐसा करंट जिसमें करंट का क्या चेंज हो जाए? डायरेक्शन चेंज हो जाए। टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा होगा अगर? डायरेक्शन। तो ऐसे करंट को हम कौन सा करंट बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जल्दी से आजा बाबू, कौन सा करंट बोलेंगे इसको? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसको एकदम शॉर्ट में हिंदी में लिखो, लिखो ऐसा करंट जिसका वैल्यू, लिखो भाई, ऐसा करंट जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है, वो चलने दे, ऐसा करंट जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हो गया? दूसरी बात कि ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, किसका डेफिनेशन लिखो, तुम क्लास 12th में हो, लेकिन हाँ तुमको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, या ग्राफ बोल दो इसको, आई और ये क्या है बोलो, टी। व्हाट इज आई? करंट। व्हाट इज टी? टाइम। ये प्लस माइनस प्लस और ये क्या है? माइनस। सबसे पहला चीज ये बताओ, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? हाँ कि ना? क्यों है बताओ? नहीं, ऊपर नीचे नहीं, ध्यान से देख, यहां पर करंट कैसा है? पॉजिटिव, मतलब मैं साइन को दिखा रहा हूं, और ये क्या है? निगेटिव। तो टाइम के साथ जैसे जैसे देखो टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे करंट अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव फिर क्या है? अच्छा, यहां पर जो पॉजिटिव निगेटिव है बता रहा है डायरेक्शन में क्या होना? चेंज होना। ठीक है, तो कभी प्लस और कभी क्या है? माइनस। तो हाँ, ये कौन सा करंट होगा? एसी करंट होगा। लिखो इसको, जल्दी लिखो भाई। कौन सा करंट है? एसी करंट। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बताओ, आई और ये है टी, बताओ ये कौन सा करंट, एसी या डीसी? डीसी। अच्छा, डीसी का फुल फॉर्म? डीसी का फुल फॉर्म होता है, बोलो क्या चीज? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हम उसको बोलेंगे जो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो देखिए कंटिन्यूअसली किधर है? एक ही डायरेक्शन में है, कभी ये डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं। तो ये कौन सा करंट है? डीसी, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। ठीक है, अगला देखो, इसके बारे में बताओ भाई, कौन सा करंट है? एसी की डीसी? जल्दी बोलो, एसी करंट है या डीसी करंट है? कुछ नहीं है। एसी की डीसी? डीसी। क्यों डीसी? अरे दिमाग लगाओ ना भाई, देखो क्या ये हमेशा प्लस था, तो क्या प्लस की तरफ ही रहा? कभी ऐसा हुआ क्या कि इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया? नहीं। तो ये कौन सा करंट है? बोलो बोलो, ये भी कौन सा करंट है? डीसी करंट। ठीक है, लिखो इसको, ये भी कौन सा करंट है? डीसी करंट। जल्दी से बैठ जाना। अगला, इसके बारे में बताओ भाई,
बोलो, एसी या फिर डीसी? एसी। क्यों एसी? जल्दी बताओ। टाइम के साथ ये अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जैसे कि देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कौन सा करंट? एसी करंट। लिख लिया? समझ पा रहे हो कि नहीं कि एसी और डीसी किसको बोलते हैं? हाँ, एक चीज और सुन लो। तुमको ये लगेगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में ना एमसीक्यू आ जाता है और इसमें तुमको सेलेक्ट करना होगा कौन सा एसी है और कौन सा क्या है? डीसी। यहां तक लिख लिया? चारों चारों लिख लिए हो? बदलूं? हाँ, लिखो जल्दी, लिखना। हाँ हाँ, नेक्स्ट वाले से लिख ले। और तू कहां था बाबू इतने दिन तक? तो एग्जाम चल रहा था तो क्लास छोड़ देगा? नया ही तो है ये। हो गया भाई? ठीक है, अगला देखो, इधर सुनना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस आई और ये क्या है बोलो? माइनस आई। इसको भी बराबर ही बनाना, मेरे से थोड़ा छोटा बन गया है, ठीक है, मतलब इक्वल बनाना ऐसे, ठीक है। चलो बताओ, एसी की डीसी? एसी। क्यों एसी? क्या ये कंटिन्यूअसली क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो ये भी कौन सा करंट है? एसी करंट। नोट करो। अगला देखो भाई, इधर सब लोग ध्यान से। अगर मान ले ये बताओ, एसी या फिर डीसी? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। बोलो, एसी करंट या डीसी करंट? एसी की डीसी? और कोई? एसी है कि डीसी? अच्छा, तू एसी किस बेस पे बोल रहा है ये बता। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। लेकिन ध्यान सुनो, एसी का ना एक और कंडीशन है, तभी हम उस करंट को क्या बोल पाएंगे? एसी बोलेंगे। देखो क्या कंडीशन है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव हाफ। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव हाफ। तो एक कंडीशन एसी करंट का और होता है कि हम एसी करंट बोलने के लिए इसका पॉजिटिव हाफ और कौन सा हाफ? निगेटिव हाफ, दोनों क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन देखो क्या इक्वल है क्या? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है तुमको, और ये क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, तो हम इसको एसी करंट नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या कंडीशन हुआ बोलो? हिंदी में क्या लिख लोगे? एसी करंट का दूसरा कंडीशन बोलो, क्या होना चाहिए? उसका पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ दोनों इक्वल होना चाहिए। नोट करो, क्या लिखोगे? एसी करंट का सेकंड कंडीशन, उसका पॉजिटिव हाफ, उसका मतलब किसका? एसी करंट का पॉजिटिव हाफ एंड निगेटिव हाफ दोनों इक्वल होना चाहिए। लिख लिया? पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब इधर देखो भाई, हमारे घर में जो सप्लाई आता है ये कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज है या डीसी वोल्टेज है? हमारे घर में जो सप्लाई आता है एसी के डीसी? तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो कौन सा है? एसी। लिखो, सप्लाई कौन सा है? एसी करंट, ठीक है, मतलब एसी वोल्टेज बोल सकते हो गया भाई? अब ये कितने वोल्ट पे आता है अगर हम अपने घर का बात करें तो? ये तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, कितना? 220 वोल्ट, ठीक है, कितना होता है? 220 वोल्ट। दूसरा, कितने फ्रीक्वेंसी पर होता है? हाँ बिल्कुल सही, कितना फ्रीक्वेंसी? 50। अच्छा, ये 50 जो फ्रीक्वेंसी है इससे क्या समझते हो? नहीं। और कोई?
जैसे हमारे घर में जो सप्लाई आता है एसी करंट का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो इस 50 से तुम क्या समझते हो? एक सेकेंड में, ध्यान से देखो, एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है? 50 साइकिल। ठीक है। अच्छा, एक साइकिल का मतलब क्या है? इधर देख, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बोलो? कितना साइकिल? 2 साइकिल। अच्छा देखो, यहां टाइम कितना? 0। फिर नहीं, टी नहीं, टी तो देखो ये कंप्लीट साइकिल को बोलेंगे, यहां पे टाइम कितना? टी। ध्यान सुनो, व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी क्या होता है बोल? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल में लगा हुआ टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। ठीक है। तो ये यहां पर कितना टाइम? यहां पर हम लोग बोलेंगे T/2। यहां पर बोलो T/4। इस पॉइंट पर नहीं नहीं नहीं, 3T/, अरे होगा ना, हर बार जोड़ते जाना, T/4, T/4, इसमें ऐड कर, फिर इसमें ऐड कर, और फिर फाइनल कितना हुआ? T। ठीक है। तो व्हाट इज T? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड बोलते किसको है? एक कंप्लीट साइकिल में जितना समय लगेगा, जितना टाइम लगेगा, हम उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो जब मैं बोलता हूं 50 हर्ट्ज, तो क्या समझते हो उससे? 50 हर्ट्ज मतलब बोलो भाई, एक सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट किया? 50 साइकिल। अच्छा ठीक है, 50 साइकिल अगर वो कंप्लीट किया, तो देखो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि करंट क्या हो रहा है, देखो 0 हो रहा है, एसी करंट है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पे करंट कितना बोलो? 0। ध्यान से देखना, करंट फिर बढ़ा, बढ़ के मैक्सिमम हो गया। हम इसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? बोलो बोलो, पीक वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम हुआ, फिर से ध्यान से देखो, फिर क्या हो गया वापस से? 0। उसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज करके देखो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर से क्या हो गया? मैक्सिमम। उसके बाद फिर से कितना हो गया? 0। तो एक साइकिल में ही कितने बार 0 होता है? हमारे घर का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50। तो मतलब कितने बार टोटल 0 होता है एक सेकंड में? करंट एक सेकंड में कितने बार 0 हुआ? 100 बार। मतलब ये जो लाइट ऊपर चल रहा है, एक सेकंड में कितने बार जला और बुझा? 100 बार। समझ में आ रहा है? तो फिर तू बोलेगा कि भाई मेरे को दिखाई क्यों नहीं देता? अगर 100 बार ये जल रहा है और बुझ रहा है, तो मेरे को दिखाई भी तो देना चाहिए। तो क्यों दिखाई नहीं देता है तुमको जलता बुझता हुआ? हाँ बिल्कुल सही। टाइम कितना है? एक सेकंड में वो कितने बार जल बुझ गया? 100 बार। तो तेरे को कभी ये फील ही नहीं होगा। ठीक है। तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में क्या चलता है बोलो? वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना? और अगर यही मैं बात करूं किसका? यूएसए का, तो पता है किसी को वोल्टेज वहां कितना चलता है? 110 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी? नहीं, फ्रीक्वेंसी होता है कितना? 60। नोट करो। बंद कर ले भाई, नहीं तो जीवन उसी में निकल जाएगा तेरा। लिखो। तो क्या ये पेपर में पूछेगा अमेरिका में कितना है? नहीं, ये जनरल नॉलेज के लिए। पूछ दिया तो बता देना। हो गया, हटाया जाए इसको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एसी करंट बनता है। ठीक है, या एसी करंट हम किस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलो इसके लिए मैं एक चीज तुमको दिखाता हूं, ध्यान से देखो। अब जो समझाऊंगा थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, मान लो कि एक लूप है। लूप समझते हो? क्या समझते हो लूप से? नहीं, देखो ऐसे समझ लो ध्यान से कि मान लो ये लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है? इसके ऊपर मैं कंटिन्यूअसली क्या किया? वायर को ऐसे क्या कर दिया? पूरा लपेट दिया। समझ में आ रहा है? इधर देख, ये कॉइल था और इसमें कंटिन्यूअसली क्या कर दिया? मैं तुमको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। मान ले n टाइम्स क्या कर दिया? इसमें वायर को ऐसे लपेट दिया गया बार बार।
ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न बोलो कितना है भाई, n। क्लियर है सबको। अब ये जो डॉट डॉट बना रहा हूं तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूं। किसको दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। और सब लोग मुझको बताओ डॉट से क्या समझते हो, इनसाइड या आउटसाइड। गलत, क्या होता है भाई, बाहर की तरफ। क्या होता है, आउटसाइड। डॉट का मतलब क्या है, आउटसाइड। दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बड़ा बना दूं, अब तो सही होगा। देखो भाई, डॉट मतलब इनसाइड क्या आउटसाइड, जल्दी बोलो, आउटसाइड। चल जाएगा ना, ठीक है। हमने मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाया, बी से। तो ऐसा मान लो अभी के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। इस दीवार से मान ले मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और कहां जा रहा है, सामने वाले दीवार की तरफ। क्लियर है। और अपने पास एक है लूप जिसके ऊपर हमने कंटिन्यूअसली क्या किया है, ऐसे वायर को लपेट दिया है n टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताना कि अगर कोई लूप है तो उसका एरिया होगा, क्या होगा, एरिया। और एरिया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। एरिया इज, बोलो कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है एरिया, ये तो पता है तुम लोग को चैप्टर नंबर 1 से। एरिया इज कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो 100% उसका अपना क्या होगा, डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब ही क्या है, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो एरिया का डायरेक्शन कहां होता है, सबसे पहले तो ये बता, एरिया का डायरेक्शन कहां होता है, एरिया का डायरेक्शन बताओ भाई जल्दी, कहां होता है, पढ़े हो तुम लोग। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिखो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज, लिखो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिख लिया, हो गया ना, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि एरिया अपना, मान लो क्या है, इसके परपेंडिकुलर किधर है, इसके परपेंडिकुलर बाहर दिखा, इधर देखो, इधर इधर परपेंडिकुलर किधर है, बाहर है। अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है कि इसके परपेंडिकुलर तो अंदर भी है, तो दोनों में से कौन सा सही, सामने वाला या पीछे वाला। तो आंसर है कि दोनों सही है। आंसर क्या है, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं कंसीडर करता हूं कहां का डायरेक्शन, ये बाहर का डायरेक्शन, ठीक है। एरिया का डायरेक्शन किधर ले लिया, बाहर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, ठीक है। एक पेन देना, अरे थोड़ा अच्छा पेन दे दे भाई, दिखा, अरे एक अच्छा पेन दे, दिखा। नहीं ये दोनों व्हाइट हो जाए ना, दूसरा दे देना। देखो ये किसका डायरेक्शन, इधर देखो, ओए बाबू लोग, ये डायरेक्शन किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटसाइड, बाहर। दिख रहा है ना, डॉट मतलब कहां है, बाहर जाता हुआ, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का जो पेन है, ये मैं किसका डायरेक्शन दिखा रहा हूं, बोलो बोलो। अरे परपेंडिकुलर नहीं, एरिया का डायरेक्शन, जो कि सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी इस कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल बोलो, 0। देखो ना भाई, एरिया वेक्टर बाहर, और बोलो बोलो कौन, मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है, बाहर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं। मान ली कि ये दीवार में मैं नॉर्थ पोल लगा दिया और वो वाला दीवार में कौन सा पोल है, मैग्नेट का है, कौन सा पोल, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली नॉर्थ से कहां होगा, ये अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आगे देखना, जब ये लूप घूमेगा, अभी तो लूप ऐसे है, तो एरिया वेक्टर किधर है, बोल, बाहर है ना। लेकिन जब ये लूप घूमेगा, देख ऐसे, तो क्या हो रहा है, बोलो, क्या ये भी ऐसे घूम रहा है, मतलब ये हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। मान ले लूप अभी ऐसे था, थोड़ी देर बाद घूम के इधर हो गया, तो बोलो क्या एरिया वेक्टर इधर हो गया,
घूम के ऐसे आ गया, बोल एरिया वेक्टर इधर हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, बोलो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा कहां रहेगा, सामने रहेगा। बोलो यहां तक क्लियर है? एक मिनट रुकना। अब देखो, एक है चैप्टर 6 से जिसको अभी तुमको याद रखना अभी के लिए। देखो तुमने एक चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है कुछ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो कितना पढ़ा था? ई ए कॉस थीटा। कहां से पढ़े हो ये? चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। अब ध्यान सुनना, व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ए? एरिया, ठीक है। एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ई एंड ए। व्हाट इज ए? ई इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ए? एरिया वेक्टर, ठीक। इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे आएगा बी। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करना वैसे, ए बोलो, ए क्या है? एरिया, और कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन, बोलो बोलो, एंगल बिटवीन बी एंड ए। क्लियर है? तो इस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ? क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है ना? तो अब आगे देखो, यहां पर फिर से ये लूप लिया मैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इधर रहेगा। ये क्या है बोलो? एरिया वेक्टर। क्या इधर है? फ्लक्स का फॉर्मूला लिखाओ। अभी फ्लक्स कितना? अगर इसमें मैं पूछूं कि तुमसे कि बताओ भाई फ्लक्स कितना है, तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा? फाई इज इक्वल टू, बोलो, बी ए कॉस थीटा। एंगल के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, तू जीरो बोल रहा है लेकिन अभी डिस्कस कर लेंगे। और साथ में एन भी। एन क्यों बता? नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? एन है ना। अगर सिर्फ एक बार घुमा रहता तो मैं कितना लिखता? 1। लेकिन कितने टाइम्स घुमा है? एन टाइम्स, तो क्या लिखूंगा? एन। क्लियर? ठीक। अब ध्यान सुनो, एक मिनट इसको समझाता हूं मैं ऐसे। ये कौन था बोल? एरिया वेक्टर। ये कौन था? मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की तरफ है। जब लूप घूमेगा तो कौन घूमेगा? ये ब्लैक वाला या व्हाइट वाला? क्या व्हाइट वाला घूमेगा? ये मान ले जब मैं लूप को घुमा रहा तो ये व्हाइट वाला कैसे घूमेगा? अभी एंगल 0, फिर क्या एंगल बढ़ते जाएगा? देख एंगल इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मान ले कुछ समय के बाद ये कितना एंगल घूम गया? थीटा। कितना एंगल घुमा? थीटा एंगल कुछ घुमा। कितने समय के बाद? टी टाइम के बाद। मान ले स्मॉल टी टाइम में ये कितना एंगल घूम गया? थीटा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, बोलो। ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। पढ़े हो कि नहीं बताओ जल्दी। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इस लूप को घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कितने से? ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो थीटा कितना? ओमेगा टी। थीटा कितना हो गया? तो आज के बाद अगर तुमको कहीं भी क्या दिखे, थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे? ओमेगा टी, तो बिल्कुल घबराना मत, दोनों का मतलब क्या है? सेम चीज है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? फाई इज इक्वल टू, बोलो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। सही है? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज बी? व्हाट इज ए? एरिया। एंड व्हाट इज ओमेगा टी? थीटा है, एंगल है जो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इधर रहेगा और ये हमेशा क्या होते रहेगा? ऐसे चेंज होते रहेगा। जब जब कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो ये भी क्या होते रहेगा? चेंज होगा, और एंगल इन दोनों के बीच में हमेशा चेंज होगा। ठीक है, तो क्या एंगल फिक्स है या कांस्टेंट है? क्या बोला? कुछ पूछ रहा है? हाँ बोल। क्या कॉइल को हम रोटेट करवा रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए? उसके एंगल में हम चेंज लाए। ठीक है, ये जो रोटेट होगा कॉइल,
कॉइल को हम रोटेट करवाएंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। ठीक, अब आगे देखो, कौन कंटिन्यूअसली चेंज होगा? ओमेगा टी। या ऐसे भी दिमाग लगाओ, क्या जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फ्लक्स भी चेंज होगा? एन कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी क्या है, लेकिन टाइम के बदलने से क्या ये पूरे कॉस थीटा का वैल्यू चेंज होगा? जब इसका पूरा वैल्यू चेंज होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, फाई विल चेंज विथ, बोलो क्या चीज, विथ टाइम। लिखो यहां तक। तुम क्या बोल रहे हो कि ये कैसे भी घूम सकता है? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो हम इसको घुमा रहे हैं जानबूझ के कैसे घुमा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। देखो इधर, ये यहां पर है, ऐसे है, ये लूप ऐसे घुमा रहे हैं हम, तो ये व्हाइट वाला जो एरिया वेक्टर है कंटिन्यूअसली क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में होगा, उसको तो कोई लेना देना नहीं है लूप से। बात समझ में आया? नोट करो। क्या बोल रही हो? अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो इधर भी घूम सकता है? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, लूप को हम ऐसे ही घुमा रहे हैं, मतलब ऐसे ही लूप को घुमा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आएगा तब हम देख लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसा कुछ उटपटांग नहीं। ये लूप का एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है कॉइल। ठीक है, बता रहा हूं ना मैं, आगे इसको पढ़, लिख तो ले। और घुमाएगा नहीं तो एसी करंट बनेगा कैसे? हो गया बाकी लोग का? क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे देखो, एक और तुमको याद रखना होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर 6। ये कहां से आ रहे हैं? चैप्टर 6 से। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। एंड व्हाट इज ईएमएफ? ऐसे समझो ये वोल्टेज है। क्या चीज है ये? वोल्टेज। तो जब भी फ्लक्स में चेंज आता है, और कौन से फ्लक्स में, बोलो बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज आता है तो वहां पर क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। और ईएमएफ एक तरह का क्या है? एक तरह का क्या है ही ये? वोल्टेज। क्या चीज है? वोल्टेज। तो चलो देखो, ईएमएफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी। और बोलो फाई का वैल्यू बताओ, फाई का वैल्यू कितना था? एन बी ए, आगे बोलो भाई, कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? आगे देखना, इसमें कुछ कांस्टेंट है क्या? हाँ है। क्या है बोलो? एन बी ए डी बाई डी टी, आगे बोलो कॉस ओमेगा टी। सही है? चलो आगे देखो भाई, एन बी ए, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। वैसे ही मॉड लगा दिया हूं ना, तो माइनस साइन से तुमको कोई लेना देना नहीं है। बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, साइन, बोलो बोलो, डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई। इसका कितना होता है? कॉस का, कॉस ओमेगा टी का। देखो, साइन ओमेगा टी इनटू ये जो चीज है, देखो कॉस के बगल में जो दिख रहा है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, तो इसको जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? ओमेगा। क्या बचेगा? ओमेगा। तो बोलो क्या आया? ईएमएफ किसके बराबर आया? ईएमएफ इज इक्वल टू, बोलो, एन बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक मिनट रुकना, ये क्या चीज है? ईएमएफ। क्या चीज है? ईएमएफ। वोल्टेज है। अच्छा, वोल्टेज भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो यहां पर टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा वैसे वैसे क्या होगा? वोल्टेज भी चेंज होगा। तो ये कौन सा वोल्टेज है? बोलो बोलो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या चीज है ये? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नोट करो।
इसका डिफरेंशिएशन तो आता है ना? नहीं आता है तो सीख लेना, अभी बहुत आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा ये। और क्यों अल्टरनेटिंग है समझ में आ रहा है? टाइम का फंक्शन है, अगर टाइम चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा। क्लियर है भाई यहां तक? बोलो सब लोग, लिख लिया? चलो अब आगे देखो इधर, ये देखो, ये जो एन बी ए ओमेगा है इसको हम बोलते हैं ई नॉट। क्या बोलते हैं इसको? ई नॉट। अब ई नॉट होता क्या है? ई नॉट को बोला जाता है पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज मतलब देखो अल्टरनेटिंग है ना, तो कंटिन्यूअसली उसका वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो, फिर ज्यादा, फिर जीरो, फिर ज्यादा, फिर जीरो, ऐसे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वोल्टेज का उसको हम क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। इसको किससे दिखाते हैं? ई नॉट से। और इसका वैल्यू कितना है? कितना है बोलो बोलो? एन बी डब्ल्यू नहीं है पगला, क्या है ये? ओमेगा ए। ठीक है, एंड व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर स्पीड बोल दे, जितने एंगुलर स्पीड से वो कॉइल क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। क्लियर है यहां तक? नोट कर लो। क्या बोल रहे हो? कांस्टेंट कैसे होगा? टाइम तो कंटिन्यूअसली चेंज होगा ना। हाँ हाँ, ई नॉट को बोल रही हो ना? हाँ ये तो फिक्स है, ये तो पागल आदमी है तू। हाँ, एप्सिलॉन नॉट कहां से आ जाएगा इसमें? कैसे क्या बनाया है? एप्सिलॉन नॉट कैसे बनता है? एप्सिलॉन नॉट ऐसे बनाते हैं। हो गया बोलो भाई? क्लियर है यहां तक? अब मेरे को करंट चाहिए, तो देखो करंट के लिए क्या करोगे? करंट के लिए सिंपल सा, अगर हम इस वैल्यू को किससे डिवाइड करते हैं भाई? अरे अगर वोल्टेज को डिवाइड कर दिया जाए किससे? रेजिस्टेंस से, तो क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। तो मैं पूरे को डिवाइड कर दिया किससे? आर से। व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस। तो ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? आई नॉट। व्हाट इज आई नॉट? अरे बोलो बोलो, व्हाट इज आई नॉट? पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या चीज है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, एक करंट कैसा? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। कैसे? देखो ना, ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम बदलेगा तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? टाइम बदलेगा तो करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरे नहीं भाई, अल्टरनेटिंग। बोलो क्या चीज? करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या यहां तक? बता दो भाई। हो गया? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या तुमने बना लिया, ये बताओ क्या बना लिया? अल्टरनेटिंग करंट बना लिया। अल्टरनेटिंग करंट बनाने के लिए तुमने किसको घुमाया? कॉइल को घुमाया। तो अगर हम कॉइल को घुमाएं किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? एसी करंट। क्या बना सकते हैं? उससे बनेगा एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज की हेल्प से हम क्या बना लिए? एसी करंट। ठीक है? अब ध्यान से देखो, इतना होने के बाद क्या मेन पर्पस अपना ये था कि कॉइल किसी तरीके से गोल गोल घूम जाए? अगर कॉइल घूमेगा तो उसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? करंट बना सकते हैं। तो कॉइल को कैसे घुमाएं बता? एक तरीका तो ये हो सकता है मैं मोटर लगा के घुमा दूं, लेकिन कोई फायदा है इसका? नहीं। क्यों फायदा नहीं है? तू करंट से ही क्या बना रहा है? कोई फायदा है इसका? नहीं फायदा है ना। जैसे क्या बोल रहा है? हाँ, तो देखो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग पढ़े होगे कौन सा? हाइड्रो। इसके बारे में पढ़े होगे छोटे क्लास में, हाइड्रो प्रोजेक्ट।
जानबूझ के क्या किया जाता है बोलो? डैम बनाते हैं हम नदी के ऊपर, और डैम बना करके यहां पे हम लोग क्या चला देते हैं, इसको बोला जाता है क्या चीज बोलो? टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन में यहां पे क्या लगा रहता है? ऐसे ऐसे ब्लेड लगा है, इस पे क्या गिरेगा? ऐसे पानी गिरेगा। पानी के गिरने से क्या होगा? ये ब्लेड गोल घूमेगा, और गोल घूमेगा तो जो पूरा इसके अंदर जो केसिंग है उसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के हेल्प से, और एक कॉइल उसके अंदर क्या करेगा? गोल घूमेगा, जिसके हेल्प से क्या बनेगा? करंट बनेगा। ठीक है, दूसरा तरीका बताओ। अच्छा, क्या ये हम कहीं भी बना सकते हैं क्या? नहीं। इसको बनाने के लिए डैम का हाइट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अगर ज्यादा हाइट तक होगा तो ज्यादा हाइट से जब पानी गिरेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा स्पीड से वो टरबाइन को क्या करेगा? गोल घुमाएगा। अगला तरीका बताओ। अगला तरीका, हाँ वो भी सही बोल रहा था। अगला क्या है? कोल बनता है ना बिजली से। अरे बिजली से मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं? कोयले से क्या बनता है तेरा? बिजली। अच्छा, बिजली कहां से आता है? कैसा? कोयला में तार लगा दूं? हाँ, जल्दी बोलो। तो क्या बोल रहा है? कोयला को जला दूं? तो जला के तार लगा देता हूं। कौन सा प्लांट में? क्या करते क्या है? प्रोसेस क्या होता है? कभी सोचे हो कि ये कोयले से बिजली कैसे बनता है? नहीं। देख सिंपल सा क्या है, अरे इधर देख, एक कंटेनर है एग्जांपल के लिए, और एक कंटेनर छोटा मोटा नहीं है, हमारा जो बिल्डिंग है उससे भी बड़ा बड़ा क्या होता है? कंटेनर। कोल की हेल्प से हम इसके अंदर जो पानी है, ठीक है, उस पानी को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से एक किसमें चेंज होगा? स्टीम में चेंज होगा। ठीक है, और यहां पे एक लगा रहेगा नोजल। नोजल समझ रहे हो? जिससे हाई प्रेशर से स्टीम क्या होगा? बाहर आएगा। और यहां पर लगा होता है टरबाइन का क्या चीज बोलो? ऐसे ब्लेड लगा है। तो टरबाइन का ब्लेड लगा है, स्टीम कंटिन्यूअसली इस पे पड़ेगा, और टरबाइन ब्लेड क्या करेगा? घूमेगा, जिसके हेल्प से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या? अरे पगला, तो कोल को जला के ही ना हीट किया, तो उसको क्या कंटेनर रख के अपने आप गर्म हो जाएगा पानी? तब तो तू बढ़िया कुकर चढ़ा दिया कर, गैस नीचे चालू ही मत किया कर। हो गया। अगला और बताओ, और कोई तरीका उसको चलाने का? हाँ, एक जो छोटे क्लास में पढ़े हो शायद क्लास 10th में ना, कौन सा मिल? विंड मिल। अच्छा, क्या ये सब जगह काम करता है? नहीं। क्यों? ऐसे जगह पे लगाना पड़ता है जहां पर हवा बहुत ज्यादा तेज चलता हो या हवा कम समय चलता हो। ये नहीं कि तू छत पे लगा लिया है, बोला है कि अब पूरा घर में बिजली ले आऊंगा मैं। ठीक है, उससे नहीं होगा। ठीक है, तो विंड मिल समझ में आया। अगला बताओ। और सोलर तो अलग चीज हो गया थोड़ा सा, और बता दो भाई कुछ। एक और है, कौन सा एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सा एनर्जी? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बम पढ़े हो? अरे पढ़े नहीं होगे, जानते तो होगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके बस बॉम्ब नहीं बनता, उसके हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा काम कैसे होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट? बताओ। यूरेनियम से हम क्या करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मैं पूरा उसके सिस्टम पे नहीं जा रहा हूं, कैसे काम करता है क्यों, बस इतना समझ ले कि यूरेनियम के जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा? हीट के फॉर्म में। उस हीट से वापस से हम किसको कन्वर्ट करेंगे? स्टीम में। किसको कन्वर्ट करेंगे बोलो? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर से वही प्रोसेस होगा कि टरबाइन ब्लेड पे स्टीम पड़ेगा, और टरबाइन ब्लेड कंटिन्यूअसली क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। ठीक है।